दुर्भाग्य का कारण बनती है घर की इस दिशा में लगी हुई खिड़की। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार खिड़की, घर की खिड़की इस दिशा में अगर आप लगाते हैं तो यह आपके दुर्भाग्य का कारण बनती है। वास्तु शास्त्र में घर की खिड़की किस दिशा में और कैसी होनी चाहिए, मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगला मुखी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगला मुखी से कामना करता हूँ। वास्तु शास्त्र में घर की खिड़की किस दिशा में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। सही दिशा में लगी हुई खिड़की आपका भाग्य का दरवाज़ा खोल सकती है, आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। अगर वहीं पर खिड़की गलत दिशा में या गलत स्थान पर आपने लगा दी तो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। वास्तु शास्त्र के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको आप अपने जीवन में अपना करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। घर की खिड़की कहाँ बनती है दुर्भाग्य का कारण? घर में गलत दिशा में लगी हुई खिड़की खुली होने से आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए मकान बनाते समय जब भी आप अपना नया घर बनाएं या रिनोवेशन करें तो खिड़की बनाते या लगाते समय दिशाओं के साथ साथ आपको संबंधित अन्य वास्तु नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। खिड़की के लिए सही दिशा कौन सी होती है और खिड़की खुलने के लिए कैसी खिड़की होनी चाहिए, खिड़की अंदर की तरफ खुलनी चाहिए या बाहर की तरफ खुलनी चाहिए, वह भी एपिसोड के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, खिड़की लगाने के लिए जो सबसे सही दिशा होती है वह कौन सी होती है? तो खिड़की खुलवाने के लिए जहाँ भी आपको खिड़की लगानी हो, आपको पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार सही मानी जाती है। इन दिशाओं में खिड़कियों का निर्माण करवाना शुभ माना गया है। धन आगमन के लिए उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। खिड़की का इस दिशा में खुला रखना सही माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में खिड़की का निर्माण बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि इस दिशा में खिड़की खुले होने से आपके जीवन में धन के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, तथा आपके जीवन में और आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार भी इससे खुलते हैं। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में खिड़की नहीं बनवानी चाहिए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के भाग को नैऋत्य कोण कहते हैं, क्योंकि इस दिशा के जो स्वामी हैं वह राहु केतु हैं, और राहु केतु का दोष आपके घर में बनता है। जिस घर में राहु और केतु का दोष हो जाता है वहाँ अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं। मित्रों, आपको नैऋत्य कोण में खिड़की नहीं लगानी चाहिए। यह कोण दक्षिण और पश्चिम का कोना बनता है, इसमें आप खिड़की लगाने से बचें। जब भी आप अपने नए घर का निर्माण कराएं तो इस कोने में आप खिड़की न लगाएं, या आप रेनोवेशन करें तो उस समय अगर आपके घर में इस तरीके से इस दिशा में खिड़की लगी हुई है तो उस खिड़की को आप वहां से हटाएं। वास्तु के अनुसार घर की खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए? तो वास्तु में का जो नियम है उसके अनुसार घर की खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए।
वह या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इस तरह से होनी चाहिए। विषम संख्या में खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा निर्माण गृह वास्तु के हिसाब से सही नहीं रहता। ऐसा करने से आपके घर में दिक्कत परेशानियां आती रहती हैं। खिड़की के हमेशा 2 पल्ले हों, अंदर की ओर खिड़की खुले तो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। खिड़की दरवाजे खुलते हुए आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इससे आपके जीवन में अशुभता का वास होता है। घर के खिड़कियों को बेल बूटों से सजाकर रखना चाहिए, रंगोली इत्यादि या बंधनवार इत्यादि लगा करके। अगर बंधनवार आप नहीं लगा सकते तो अशोक के आम के पत्तों की बंधनवार आपको लगानी चाहिए, और जब वह कुछ समय बाद सूख जाए उसके पश्चात आप उनको पुनः चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के पश्चात आप पुनः दूसरी लगा दें जब वो सूख जाएं। अनेकानेक चित्रकारियाँ या सजावट आप कर सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। और खिड़कियों को पर्दों से ढककर आप बंद रखें, ऐसा वास्तुशास्त्र में एक नियम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तथा निगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑन रखें। जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी, सर्वदा सहाय।